दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जनगणना के बारे में जानकारी दिया था कि जनगणना आयुक्त कौन है, किसका कार्य होता है जनगणना कराना। इसके अलावा पिछले वीडियो में जनसंख्या से संबंधित जानकारी आपको हमने दिया था कि किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है और किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। इस वीडियो में लिंगानुपात पर हम बातें करेंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य ये केरल है। 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं, यानी महिला की संख्या ज़्यादा है। फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर यहाँ मिजोरम है। ये क्रम से याद रखिएगा, पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे स्थान पे कौन सा राज्य है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य ये हरियाणा है, जहाँ सबसे कम जनसंख्या 1000 पुरुष पर महिलाओं का है। उसके ऊपर ये जम्मू कश्मीर है। अब तो ये 2 भागों में विभाजित हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो अब यह राज्य नहीं रहा। इसलिए इसकी जब तक जनसंख्या रिपोर्ट नहीं आ जाती, लिंगानुपात नहीं आ जाता, तब तक इसको हम दूसरे स्थान पे अब नहीं मानेंगे। तीसरे स्थान पे सिक्किम है, चौथे स्थान पे पंजाब है, ये पंजाब का क्षेत्र है। अगर पूछे न्यूनतम लिंगानुपात तो हरियाणा, दूसरे स्थान पे अब हम सिक्किम को ले लेंगे और तीसरे स्थान पे पंजाब को ले लेंगे। यह क्रम याद रखिएगा। नया जो डाटा अब आएगा, हाल में जब आएगा तो हम आपको उससे संबंधित जानकारी जरूर देंगे। हेलो दोस्तों, अब हम सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्य के बारे में जानेंगे। सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में शिशु लिंगानुपात में वृद्धि देखने को मिली है। फिर यहाँ मिजोरम है, इस राज्य में मिली है। फिर मेघालय है, ये मेघालय का क्षेत्र है, यहाँ पे मिला है। और फिर छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे मिला है। चौथे स्थान पे छत्तीसगढ़ है शिशु लिंगानुपात वाले राज्यों में। क्रम से याद रखिएगा, सबसे अधिक पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर मेघालय और फिर छत्तीसगढ़। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात यानी सबसे कम बच्चियों की संख्या कहाँ पे है, तो सबसे कम है हरियाणा, फिर उसके बगल में पंजाब, फिर उसके बगल में राजस्थान, यानी तीनों इधर से ही आप देख लेंगे। और चौथे यहाँ पे गुजरात। पहले था जम्मू कश्मीर, लेकिन यह केंद्र शासित राज्य बन गया है, इसलिए इसको अब राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो अब 4 राज्य अगर नया डाटा से पूछे तो पहले हरियाणा, फिर पंजाब, फिर राजस्थान और फिर गुजरात। ये पश्चिम के ही 4 राज्य हैं, ये हमेशा याद रखिएगा न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले राज्यों की श्रेणी में। दोस्तों, साक्षरता के बारे में पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं, तो याद रखिएगा ये केरल है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे साक्षर प्रतिशत है, 94%, यानी 100 व्यक्ति में 94 लोग जो है केरल में शिक्षित हैं। मिज़ोरम, उसके बाद ये मिज़ोरम का स्थान आता है, जहाँ 91.3% लोग शिक्षित है। फिर गोवा का स्थान आता है, ये गोवा है, गोवा का स्थान आता है। फिर त्रिपुरा, ये त्रिपुरा का क्षेत्र है, ये चौथे स्थान पर है सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्यों की श्रेणी में। हमेशा क्रम से याद रखिएगा, क्रम से पूछता है, कभी कभी क्रम से 3 या 4 राज्यों के बारे में पूछ लेता है, कभी कभी किसी एक राज्यों के बारे में पूछता है। यदि अगर पूछे कि सर्वाधिक साक्षर प्रतिशत वाले राज्य कौन हैं, तो केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, क्रम से। फिर पूछे न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य कौन है, तो सबसे कम अभी अगर साक्षरता है तो बिहार की है, जहाँ पे 64% लोग हैं। पहले डाटा के अनुसार 61% आया था, लेकिन नया डाटा आया उसमें अब बिहार को 64% वहाँ की आबादी को शिक्षित माना जा रहा है। दूसरे स्थान पर इसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ 65.4% लोग साक्षर है। तीसरे स्थान पर ये राजस्थान है, जहाँ पे 66.1% लोग साक्षर है। और चौथे स्थान पे ये झारखंड है, बिहार के नीचे, जहाँ 66.4% लोग साक्षर है। यदि क्रम से पूछे तो याद रखिएगा बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर झारखंड। तो अगर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य पूछे तो पहले स्थान पे केरल है, दूसरे स्थान पे मिजोरम है, तीसरे स्थान पे गोवा है और चौथे स्थान पे ये त्रिपुरा है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य पूछे तो बिहार ही है, जहाँ पे 71.2% पुरुष ही साक्षर हैं। 66वीं बीपीएससी में पूछ सकता है कि बिहार में कितने पुरुष साक्षर हैं, तो 71.2% पुरुष साक्षर है। दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पे ये मेघालय है और चौथे स्थान पे झारखंड है। पहले बिहार के बाद
आंध्र प्रदेश का था, लेकिन अब चूँकि तेलंगाना अलग हो गया है तो अरुणाचल प्रदेश मानेंगे, फिर मेघालय मानेंगे, फिर झारखंड मानेंगे, जब तक नया डाटा नहीं आ जाता है। तो अगर महिला साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य पूछे तो याद रखिएगा, सबसे प्रथम स्थान पे केरल है, फिर मिजोरम है, फिर ये गोवा है, फिर त्रिपुरा है। न्यूनतम महिला साक्षरता में पूछे तो बिहार है, 51.5% है, 66वीं बीपीएससी में पूछ सकता है। फिर राजस्थान है, फिर झारखंड है और फिर उत्तर प्रदेश है। पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इसलिए उसका स्थान अब ये उत्तर प्रदेश ले लिया है न्यूनतम महिला साक्षरता वाले राज्यों की श्रेणी में। दोस्तों, ये मेरा प्रयास है कि आप जो भी जनगणना से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएं किसी भी एग्जाम में, चाहे वह 66वीं बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाएं तो आप आसानी से उन प्रश्नों का उत्तर दे सके। इसीलिए मैंने यह भारत का नक्शा बनाया और हर राज्यों को इसमें दिखाया है, और किस राज्य में साक्षरता अधिक है, कहाँ लिंगानुपात अधिक है, ये सब मैंने इसके द्वारा, एक चार्ट के द्वारा आप सभी को बताया। अगर मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर घंटी दबा लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि दोस्त भी आपका इससे लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।